नमस्कार, पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं आदिल नसीर। तो चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज जिला विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में पल रहे बच्ची को यूपी के गाजियाबाद के दंपति ने गोद लेने की इच्छा जाहिर की थी। इसको लेकर दत्तक ग्रहण वाद दायर किया गया था, जिस पर आज डीएम ने सुनवाई कर आदेश पारित किया और बच्ची को संबंधित दंपति को सौंप दिया गया। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि आज दत्तक ग्रहण वाद की सुनवाई करते हुए गाजियाबाद के रहने वाले सुनील श्रीवास्तव और उनकी पत्नी ने बच्चों को गोद लिया। इस मौके पर दत्तक ग्रहण संस्थान के कर्मी के साथ निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई भी मौजूद रहे। विभागीय निर्देश और प्रभारी जिला पदाधिकारी अभिषेक रंजन के निर्देश के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार रजक द्वारा जिले के पोस्ट ऑफिस चौक, थावे थाना, मीरगंज ओपी, मीरगंज थाने और भोरे विजयपुर 3 मोहानी पर वाहनों का विशेष जांच अभियान चलाया गया। विशेष जांच अभियान के क्रम में लाइसेंस, हेलमेट, सीट बेल्ट, प्रदूषण परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, माइनर ड्राइविंग और रेस ड्राइविंग और ओवरलोडिंग के बारे में जांच की गई। जांच के क्रम में कुल 80 वाहनों का लाइसेंस, हेलमेट, सीट बेल्ट, प्रदूषण परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, माइनर ड्राइविंग और रेस ड्राइविंग इत्यादि पर शमन कर 7,79,200 रुपये की राजस्व वसूली की गई। जांच टीम में प्रवर्तन अवर निरीक्षक गोपालगंज, मोटरयान निरीक्षक गोपालगंज, परिक्षेमान अपर जिला परिवहन पदाधिकारी शारदानंद राजू, रुचि, प्रिया, नवेंदु शेखर, राजू कुमार और पिंकू कुमार भी शामिल थे। मोहम्मदपुर थाने क्षेत्र के कुशहर गांव स्थित नेशनल हाईवे नंबर 27 पर अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से कुशहर गांव के ही एक अधेड़ व्यक्ति की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर पहुंची थाने ने पुलिस को अपने शव में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं साथ में चल रहे चचेरे भाई बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज भी सदर अस्पताल में चल रहा है। आपको बताते चलें कि शुक्रवार की रात 9 बजे मोहम्मदपुर थाने क्षेत्र के कुशहर गांव के नथुनी राम झझवा स्थित पावर हाउस के पीछे अपने चचेरे भाई प्रदीप राम के निर्माणाधीन घर को देखने प्रदीप राम के साथ कुशहर स्थित नेशनल हाईवे नंबर 27 को पार कर रहे थे कि मोहम्मदपुर चौक की ओर से आ रही अनियंत्रित बोलेरो ने धक्का मार दिया और मौके पर से फरार हो गया, जिससे नथुनी राम और प्रदीप राम बुरी तरह से घायल हो गए। मोहम्मदपुर स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के बाद चिकित्सकों ने सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान ही नथुनी राम की मौत हो गई। वहीं घायल प्रदीप राम का इलाज सदर अस्पताल गोपालगंज में चल रहा है। मौके पर पहुंचे थाने के पुलिस ने शव को बरामद कर सदर अस्पताल भेज दिया। बताते चलें कि मृतक नथुनी राम पटना में मकान में टाइल्स लगाने का काम करते थे। वे 5 दिन पहले ही घर आए हुए थे। फुलवरिया थाना क्षेत्र के माड़ीपुर में आपसी रंजिश को लेकर हुई मारपीट और खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति को फरसा से काटकर हत्या करने का प्रयास किया गया था और मामले में मुख्य आरोपी घटना के बाद सिवान भागने लगा। जैसे ही इसकी जानकारी फुलवरिया पुलिस को हुई तो पुलिस ने इस कांड के मुख्य आरोपी को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आज पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया कि आपसी रंजिश के कारण वीर चौधरी ने अपने पट्टीदार के 3 लोगों को शुक्रवार की शाम में माड़ीपुर में ही घातक हथियार यानी फरसा से छाती पर वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था, जिसके बाद फुलवरिया थाना अध्यक्ष अब्दुल मजीद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी वीरकेश्वर उर्फ वीर चौधरी साकिन माड़ीपुर थाना फुलवरिया को घटना के 2 घंटे के बाद ही सिवान भागने के क्रम में गिरफ्तार कर लिया। कटिया थाना क्षेत्र के हथुआ भटनी रेल प्रखंड पर पंचदेवरी प्रखंड के बनकटा गांव के पास शुक्रवार की रात हथुआ से पंचदेवरी जा रही पंचदेवरी सोनपुर पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक बनकटा निवासी सुरेश राम थे। इस घटना की जानकारी रेलवे स्टेशन के रेलवे कर्मियों ने मेमो भेजकर स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर थाना अखिलेश कुमार पांडे, पंचदेवरी पिकेट प्रभारी रियाज हुसैन, एसआई जंगोराम और कटिया थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सुरेश राम शुक्रवार की रात अपने घर से कुछ ही दूरी पर रेलवे लाइन पर जा रहे थे कि अचानक ट्रेन के चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वैसे घटना की छानबीन से पता चला है कि सुरेश राम गर्मी से परेशान होकर घर से बाहर निकलकर रेलवे ट्रैक के किनारे टहल रहे थे। इसी दौरान ट्रेन आ गई,
जिसकी चपेट में वे आ गए। इधर घटना के बाद स्थानीय मुखिया पति मुखी सिंह, पूर्व मुखिया चमचंद श्रीवास्तव, सिमरिया पंचायत के मुखिया अशोक प्रसाद गुप्ता सहित सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि वहां पे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कुख्यात अपराधियों की सूची बनाकर 1 महीने का वक्त दिया है, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, कुख्यात अपराधियों पर पुलिस नकेल कसती हुई नजर आ रही है। लगातार कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। इसी कड़ी में थावे थाना क्षेत्र के हरबासा गांव के मुलायम यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज था और ये 2022 से हत्या करने के बाद फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। 100 अपराधियों की सूची में यह भी अपराधी शामिल था और अब इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया और इस पर आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस जुट गई है। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। क्या बढ़ती उम्र के साथ आंखों से कम दिखाई दे रहा है? तो गोपालगंज के टाइटन आईवियर में कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच बिल्कुल फ्री। तो आइए बॉम्बे चश्मा स्टोर, जहां ब्रांडेड चश्मों में टाइटन, फास्ट ट्रैक, रेवन, वोग, टॉमी, पोलिस, ट्रेरा के अलावे ब्रांडेड घड़ियों की विशाल रेंज। टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा जैसी घड़ियां अब बॉम्बे चश्मा स्टोर में, ऊपरी मंजिल, सिनेमा रोड, गोपालगंज। विगत 27 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक सेंट पॉल्स स्कूल, दक्षिण भारत के शिक्षकों द्वारा संचालित, जहां CBSE पैटर्न पर क्लास प्ले टू 9 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, कंप्यूटर एजुकेशन, गेम, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्पेशल स्पोकन क्लासेस, CCTV एंड प्योरिफाइड वाटर फैसिलिटीज। 2023-24 के लिए नामांकन प्रारंभ। सेंट पॉल्स स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम। उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, अब आपके शहर थावे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी,
24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निःशुल्क का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। भोजपुरी फिल्म भूचाल की पूरी शूटिंग गोपालगंज और इसके आसपास के शहरों में हुई है। यह फिल्म आगामी 26 मई को यानी इसी शुक्रवार को सरस्वती सिनेमा के विशाल पर्दे पर प्रदर्शित होने जा रही है। इस फिल्म का हीरो गोपालगंज जिले के ही बरौली सरफरा के निवासी हैं। वे अपने फिल्म के निर्माण में सहयोग करने वाले सभी लोगों के साथ गोपालगंज में पहुंचे हुए हैं और लगातार फिल्म के प्रमोशन में हृदय से जुट गए हैं। शनिवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि यह फिल्म गोपालगंज की समस्या पर आधारित है और पूरी मनोरंजन के साथ गोपालगंज की कहानी को बयान करती है। इस फिल्म में गोपालगंज जिले के दर्जनों कलाकार भी काम कर रहे हैं, जिनको कला प्रेमी रुपहले पर्दे पर देख सकेंगे। उन्होंने गोपालगंज की जनता से निवेदन किया कि सभी लोग सरस्वती टॉकीज में इस फिल्म को देखें और अपना आशीर्वाद दें, ताकि गोपालगंज जिला कला के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करता रहे। इस फिल्म की हीरोइन निधि झा तथा मुख्य खलनायक में राज प्रेमी और हीरा यादव ने अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई है। वहीं इस फिल्म में सह निर्माता अंजलि धर्मेंद्र, प्रदीप कुमार तथा शब्बीर अहमद और मिंकू सिंह हैं। संगीत मधुर आनंद का है और गीत गोपालगंज के ही जाहिद अख्तर तथा संतोष पुरी, शेखर मधुर इत्यादि ने लिखा है। इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर दिल्लू सिंह हैं। मैं हूँ आप सबका सत्येंद्र सिंह और मैं गोपालगंज जिले के सरफरा गांव बरौली थाने का निवासी हूँ। और जो मैंने फिल्म में भूचाल में काम किया और बनाया, बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म बनी है। और इसके अलावा मेरी फिल्म आ रही है गंगा किनारे परदेसी, ये भी बहुत बड़ी फिल्म अगले महीने रिलीज होगी। और मनमोहिनी फिल्म भी आ रही है मेरी, वो दशहरा में रिलीज होगी। और इस फिल्म को मैंने पूरा गोपालगंज जिला के अलग अलग लोकेशन में शूट किया है। और आप सबका आशीर्वाद, प्यार, जो दुलार मिला है, फिर मैं दोबारा पिक्चर गोपालगंज जिले में बनाऊंगा। और सारे अपने गोपालगंज के जितने भी युवा और जो कलाकार काम करना चाहते थे, उन लोगों को भी मैंने काम दिया है और आगे भी देता रहूँगा। तो ये मेरे लिए बहुत इस गोपालगंज के लिए बहुत स्वभाव की बात है कि यहाँ के जो जिलाधिकारी से लेके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सारे जो प्रशासन के लोग हैं और सारे जो हमारे जितने भाई लोग हैं ना, बहुत सपोर्ट किया है। तो दिल से अभिनंदन करता हूँ और ये कहता हूँ कि आप सबका सपोर्ट ने इस भूचाल फिल्म को बनाया है। और आप सब आइए और 26 मई को गोपालगंज के सरस्वती टॉकीज में फिल्म देखिए और अपना आशीर्वाद प्यार दिलाइए। फुलवरिया थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पूर्व से शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी संतोष यादव, जो फुलवरिया थाना क्षेत्र के श्रीनगर का रहने वाला है और इस पर पहले से भी शराब तस्करी के 4 मामले दर्ज थे, जिसमें यह फरार चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस इस पर उत्पाद अधिनियम तथा आर्म्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। बरौली के एक निजी मैरिज हॉल में जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 खिलाड़ियों ने अलग अलग उम्र और वजन के हिसाब से ग्रुप में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन राजद नेता और जिले के व्यवसायी दिलीप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिले के सभी प्रखंडों से आए खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं 1 दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने सिल्वर और गोल्ड मेडल जीतकर अपने अपने क्षेत्र में और संस्था का नाम भी रोशन किया। विजेता खिलाड़ियों में वीणा कुमारी, नैना वर्मा, अंशु वर्मा, अक्षत श्रीवास्तव ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, तो वहीं गरिमा कुमारी, चांदनी तत्वा, प्रकाश सिंह और अंकुर सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। साथ ही बहुत सारे खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किए। जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव आर्यन पांडे, अध्यक्ष प्रदीप यादव और बिहार ताइक्वांडो संघ के महासचिव सुधीर कुमार सिंह मौजूद रहे। तो वहीं मोतिहारी के जनरल सेक्रेटरी राजेश कुमार ने भी सभी गणमान्य अतिथियों के साथ विजेता खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कुपोषण को मिटाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।
आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा कुपोषित बच्चों के पहचान घर घर जाकर की जा रही है। इसी कड़ी में जिले के हथुआ प्रखंड अंतर्गत बिहार वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन और एल्केम एनीमिया मुक्ति अभियान संस्थान के द्वारा 12 कुपोषित बच्चों की पहचान की गई, जिसमें से 8 कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र सदर अस्पताल गोपालगंज में रेफर किया गया, जहां पर सभी कुपोषित बच्चों का इलाज किया जाएगा तथा उनके पोषण का विशेष ख्याल रखा जाएगा। बिहार वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के प्रखंड समन्वयक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसे बच्चों को चिन्हित कर एनआरसी केंद्र में रेफर करना चाहिए। जन्म के बाद बहुत से बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर पाए जाते हैं। चिकित्सीय भाषा में कुपोषित बच्चों की श्रेणी में इसे आंका जाता है। ऐसे बच्चों को सही समय पर आवश्यक इलाज के साथ सही पोषण दिए जाने से सुपोषित किया जा सकता है। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।